अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चंद एक सवालात के साथ मैं हाज़िर हूँ। राना अदनान मुदस्सर मेरा नाम है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। क्या आप अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से मुतमिन हैं? क्या आपकी प्रॉपर्टी आपको अच्छा आरओआई दे रही है? क्या आपकी प्रॉपर्टी आपको अच्छा रेंट दे रही है? रेंटल रिटर्न्स आप लोग हासिल कर रहे हैं? ये चंद एक सवालात हैं जो आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं हमारे कस्टमर्स की तरफ से, और मैंने सोचा इसके ऊपर हम भी एक वीडियो रिकॉर्ड करें और एक छोटी सी डिस्कशन हम लोग रखते हैं। मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखना चाह रहा हूँ कि जब आप लोग अपनी की गई प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप लोग उससे मुतमिन होने का मतलब, मकसद या उसके पीछे प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है या मेरा मौक़िफ़ ये बनता है कि अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है जो पिछले चंद सालों से आप लोगों ने की हुई है और वो आज आपको अच्छा आरओआई दे चुकी है या दे रही है, तो आप लोगों को उस पर बिल्कुल सेटिस्फाई रहना चाहिए। और अगर आपकी एक ऐसी बिल्ड प्रॉपर्टी, रेडी प्रॉपर्टी है जो आपको रेगुलर बेसिस पे अच्छा रेंटल्स दे रही है, जिससे आपका किचन चल रहा है, आपकी रेगुलर इनकम के अंदर एक ऐड ऑन हो रहा है, एक वैल्यू ऐड हो रही है, तो आई रियली अप्रिशिएट कि ये बहुत अच्छी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, जिसके बदले में आज आफ्टर 3 ईयर्स, 5 ईयर्स या 10 ईयर्स आप लोग उस प्रॉपर्टी से चीज़ें अर्न कर रहे हैं। ये एक प्रॉफिटेबल चीज़ है। लेकिन अगर इसके बरक्स आप लोगों की एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो पिछले 10 साल से, 5 साल से, 4 साल से एक ऐसी जगह पे स्टक है जहाँ पे आपको ना तो वो कीमतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और ना ही वहाँ से कोई अच्छे रेंटल्स आप लोगों को मिल रहे हैं, या रेगुलर इनकम के अंदर आपका कोई एडिशन नहीं हो रहा, कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, तो फिर मेरा ये आप लोगों को समझाने का मकसद ये है, मेरा मौक़िफ़ यहाँ पे ये है कि आप लोगों को अपनी इस इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, इसको कंसीडर करना चाहिए कि हमें अपनी इस की के इन्वेस्टमेंट को री इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी इस प्रॉपर्टी को या तो कहीं एडजस्ट करें या इसको सेल करके उसकी लोकेशन चेंज करें, या उसका फॉर एग्जांपल अगर पहले आप ज़मीन का एक टुकड़ा यानी प्लॉट ख़रीद के बैठे हुए हैं, तो आपको बिल्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि खाली ज़मीन से प्लॉट को बिल्डिंग की शक्ल देने तक बहुत सारे लोगों का रोज़गार आपके साथ जुड़ जाता है और आप लोगों को ख़ुद भी उसके अंदर प्रॉफिट नज़र आते हैं। कैलकुलेशंस आप लोग करके देख लें। आज बहरिया टाउन की मैं बात करता हूँ कि बहरिया टाउन में या एनीवेयर इन पाकिस्तान कहीं भी आप लोग जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, तो आपकी खाली प्लॉट की कीमत कुछ और होती है। जब उसके ऊपर आप मकान बना लेते हैं, दुकान बनाते हैं, अपार्टमेंट, शॉप, शोरूम्स कुछ भी बना लें, तो उसकी वैल्यू कुछ से कुछ हो जाती है। और फिर उसमें आप बहुत सारी अगर बिल्डिंग 6, 8 या 10 मंजिला बनाते हैं, या इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट आप लोग बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारा स्क्वायर फीट एरिया आप सेल कर चुके होते हैं या सेल कर लेते हैं। और इसी तरह आप उसका एक बड़ा पोर्शन अपने पास रेगुलर इनकम के लिए रख लेते हैं, जिस पे आप लोग अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं रेगुलर, या रेंटल्स भी इंजॉय कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ मैं एक दूसरी चीज़ ये देखता हूँ कि अगर आप लोगों की प्रॉपर्टी की नेचर को चेंज करना चाहिए, आज उस कॉन्सेप्ट को समझें जिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने इन्वेस्ट किया था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अच्छा जी पैसा इतना है, इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई मतलब सोचना भी नहीं है, ये तो मैं 10 साल बाद देखूँगा। वो पहले का वक्त था कि लोग एक प्रॉपर्टी ख़रीदते थे और उसको लेके भूल जाते थे, तो उसकी आज एक नस्ल ने ख़रीदा तो उसकी कल आने वाली नस्ल जो है उसका प्रॉफिट एंजॉय कर रही होगी। लेकिन आज के इस फास्ट टाइम फ्रेम के अंदर आप लोग बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी और बहुत डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को शॉपिंग मॉल्स यहाँ बन रहे हैं, यहाँ पे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, दुकान, मकान, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। यानी फिर मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि एक प्लॉट को बिल्डिंग की शक्ल देने तक के प्रोसेस के अंदर आपका रोज़गार में भी एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, आपकी इनकम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर भी एक वैल्यू ऐड होगी, और आपके साथ जुड़ने वाले 100 तरह के लोग, जिसमें लेबर भी होगी, जिसमें दूसरे रियल एस्टेट वाले भी होंगे, जिसमें दूसरे कस्टमर्स भी होंगे, जिसमें आपके को पार्टनर्स भी आ जाएंगे, बहुत सारे लोगों का रिस्क आपके साथ जुड़ जाएगा। तो मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स टीम PPL एक छोटी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास प्रॉपर्टी है, वो प्लॉट है या विला है, जो आप लोगों को आज रेंट या माकूल एक अच्छा आरओआई नहीं दे रहा, आपने पिछले काफ़ी सालों से उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है और आपको रिटर्न कुछ नहीं है, तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग अपने उन प्लॉट्स को या उस घर को आप लोग, और ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आपने आगे रहना नहीं है, आपकी सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट है। अगर तो आपने उस घर में रहना है या प्लॉट के ऊपर मकान बना के अगले 3-5 सालों में आपने रहना है, फिर एक अलग बात है। मैं तो आप लोगों की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। जिन लोगों की ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है और वो पड़ी हुई है कई सालों से, आप लोगों को लाजमी तौर पर इस पर सोचना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, बल्कि देर नहीं करनी चाहिए। आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आना चाहिए। रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का यहाँ एक थोड़ा सा
कंपैरिजन करने के बाद आप लोगों को कन्विंस करूँगा कि यू मस्ट कन्वर्ट योर प्रॉपर्टीज़, यू मस्ट एडजस्ट योर प्रॉपर्टीज़ इनटू कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। किस तरह से उसका मैं बताता हूँ डिटेल्स। हमेशा ये चीज़ मैंने भी ऑब्ज़र्व की है, आप लोग भी एक्सपर्ट हैं जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की कीमतें अगर ज़्यादा भी हों तो उसका रेंट कम ही मिलता है। अगर 4-5 करोड़ रुपए का आप विला लेते हैं, उसका किराया आपको 70-80 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता। मैक्सिमम बैरिया टाउन में, इसी तरह कराची शहर में भी रेंटल्स बहुत मुनासिब ही मिलते हैं। अगर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, अगर 12 करोड़ का आपका जो विला है, घर है, 500 गज़ का, 1000 गज़ का घर बना हुआ, उसका रेंट लेने जाएंगे, वो लाख, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए के रेंट पे मिल जाएगा। और अगर इसी वॉल्यूम की, इसी वेटेज की प्रॉपर्टी, इतने ही वॉल्यूम की या नेटवर्थ की प्रॉपर्टी आप लोग कमर्शियल परचेज़ करें और उसके रेंटल्स के बारे में मुझसे पूछें, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप 6-8 करोड़ का एक शोरूम ख़रीदें और उसका 2.5 से 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, 3, 4 या 5 लाख रुपए माहाना रेंट उसका ले सकते हैं, जिसको पर एनम आप कैलकुलेट करेंगे तो बड़े अच्छे रेंटल्स आप लोगों के बनते हैं। और इस तरह मौजूद हैं यहाँ पे 8 करोड़ रुपए का लिया हुआ जो शोरूम है ग्राउंड फ्लोर का मेन जनाब के ऊपर, उसका 4 लाख से 5 लाख रुपए बैंक्स भी आपको पे कर रहे हैं अच्छे, और भी कई इदारे, रियल स्टेट वाले या और बहुत सारे लोग हैं जो आपको अच्छे रेंटल्स पे कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो ब्रांड्स अब नए आ रहे हैं या बैरिया टाउन ग्रो करता जा रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके फ़ायदे में होंगी। मैं आपको कहता हूँ कि आप लोगों की अगर एक प्लॉट ही क्यों नहीं है, वो 1000 गज़, 500 गज़ या 250 गज़ का है, पिछले 5-7 सालों से आपने रखा हुआ है, कीमतें उसकी बढ़नी थी, बढ़ चुकी हैं, या आज साल 2023 में जो लोग आपको डरा रहे हैं कीमतें कम होंगी, इस खौफ से मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि आप लोग कीमतें कम है जी आके आप यहाँ पे कन्वर्ट कर लें। नहीं, कीमतें अगर बढ़ भी रही होती, मुनासिब भी होती, तो वो कितनी होती? आप लोग ये देखें कि उसके मुकाबले में आपकी रेगुलर इनकम का एडिशन होना वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, या प्लॉट का रखे रहना आप लोगों के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। और इसी तरह अगर आपका कोई विला है, कोई घर है, कोई मकान है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हमेशा जब आप लोग रेंट आउट करते हैं तो ये भी देखें कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपकी डैमेज भी हो रही होती है। कोई किराएदार, कोई आने वाली नई फैमिली, कोई जो बैचलर्स भी हैं, कोई भी, वो उस शायद उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे होते जिस तरह से एक ऑनर खुद रहेगा तो उसको वेल डेकोरेटेड रखेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा कोई मीनाकारी या डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी बैंक, कोई भी ब्रांड, कोई भी फूड चेन आएंगे तो अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक उस स्पेस को, कमर्शियल स्पेस जो स्क्वायर फीट में आपने दे दी, उस कमर्शियल स्पेस को यूटिलाइज़ करेंगे और उसमें बल्कि अपनी भरपूर किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस प्रॉपर्टी को 4 चांद लगा देंगे। और फिर आपके साथ मतलब कोई 10 साल का, 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, कितने अरसे तक हम इसको खाली नहीं करेंगे, इवन आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्ट यू कैन सेल योर प्रॉपर्टी। तो इसमें बैंक्स भी हैं, इसमें फर्नीचर के शोरूम्स होंगे, क्लॉथिंग के, ड्रेसिंग के, और बहुत सारे ब्रांड्स आ जाते हैं जूते कपड़ों के, और इसमें फूड चेन्स भी आ गए। तो ये सारी चीज़ें लंबे कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, अच्छे हैंडसम किस्म के रेंट्स भी पे करते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर सोचिए। और आज मेरे सारे मैसेज के आखिर में मैं बताता चलूँ कि बैरिया टाउन में ग्राउंड फ्लोर की दुकान, शोरूम या एक डिस्प्ले ख़रीदना या एक ऑफ़िस ख़रीदना जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है, आपको हमेशा फ़ायदा देगा। इस चीज़ को आप लोग पंच लाइन या टैग लाइन समझ के आप इसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दें और देखें कि मेन जना एवेन्यू के ऊपर जितने भी शोरूम्स हैं, ऑफिस हैं, वो आपको रेंटल्स इनकम किस तरह से दे रहे हैं। लिबर्टी कमर्शियल में, मिडवे कमर्शियल में, ओल्ड कमर्शियल में, या बैरिया टाउन के अपकमिंग जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर भी आप लोग देखें कि ग्राउंड फ्लोर की दुकान, ऑफिस, शोरूम को मिस नहीं करें। ऊपर आपके 10वें, 12वें, 18वें फ्लोर पे प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो भी आपको फ़ायदा देंगी, लेकिन उस तरह से, उस रेशो से नहीं देंगी जो ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स आपको देंगे। लिहाजा अगर आप लोगों की कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट, ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आप लोग ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं या एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पे हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। आसिम नज़ीर साहब इसके ऊपर काम कर रहे हैं, काशिफ नज़ीर साहब काम कर रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप लोग रब्ता कर सकते हैं हमारी सारी टीम के साथ। उस्मान अली हैं, आप लोग ऐसे रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर प्रपोजल बना के और इसकी ऑप्शंस आपके सामने रखेंगे और यू कैन विज़िट मल्टीपल टाइम्स बैरिया टाउन को। आप मल्टीपल टाइम्स में विज़िट करें और फिर इन चीज़ों का फ़ैसला करें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।